दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल की 10 ऐसी कमांड जो कि आपकी बहुत काम आने वाली है। आई एम श्योर कि इनमें से एटलीस्ट 5 कमांड आप डेली यूज करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं ये कौन कौन सी कमांड है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो नंबर 1 पे है डाटा वैलिडेशन कमांड, नंबर 2 फिल सीरीज नंबर ऑटोमेटिकली, नंबर 3 फॉर्मेट पेंटर, नंबर 4 ऑटो सम, नंबर 5 सॉर्ट कमांड, नंबर 6 find duplicate value in cell, number 7 remove grid lines from Excel sheet, number 8 protect Excel sheet with password, number 9 fill effect in Excel sheet, और number 10 how to fill 00 value in cell। तो दोस्तों शुरू करते हैं डेटा वैलिडेशन कमांड से। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन आपके काफी काम आने वाली है। मैंने एक सैंपल लिया है, मैंने यहाँ पर लिखा है बिल नंबर और यहाँ पर लिखा है अमाउंट। यहाँ पर एक डैशबोर्ड बना दिया है। जैसे ही मैं बिल नंबर चेंज करूँगा यहाँ अमाउंट इसका ऑटोमेटिकली उठकर यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 तो इसका 3456 और बिल नंबर 6 23435। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला सेल है इसके अंदर मैंने लगाई है डेटा वैलिडेशन कमांड और यहाँ पर लगाया है वीलुकअप कमांड को। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन की बात कर रहे हैं। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है आपके सामने ये डेटा वैलिडेशन कमांड से आती है। ये यहाँ पर मैंने 10 तक की गिनती दी है। इसको अगर मैं कुछ और नंबर डालता हूं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि इसको हमने एक सर्किल में बंद कर दिया है कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। तो अब मैं एक ब्लैंक सेल ले लेता हूं ये वाला, इसमें आपको डेटा वैलिडेशन लगाकर दिखाता हूं। अब आप जाएंगे डेटा ऑप्शन पे और जाएंगे डेटा वैलिडेशन यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें जाना है लिस्ट पर। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉमा लगाना है और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 2 3 की गिनती आ जाएगी पूरी। जहाँ तक हम गिनती देंगे वहाँ तक जो भी कुछ देंगे हम यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये लिस्ट हमारी 10,000 की है तो हम 10,000 कॉमा करके टाइप नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं दोबारा डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा। यहाँ पर लिस्ट में जाकर यहाँ पर क्लिक करना है और इस डेटा को सिलेक्ट करना है। जो भी मुझे वहाँ पर नंबर चाहिए पूरा मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूंगा। तो ये पूरी लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठकर आ जाएगी। तो ये है डेटा वैलिडेशन कमांड। इसमें एक एरिया फिक्स हो जाता है और इसके अंदर हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं होती। अब देखिए जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। बाहर हम क्लिक करेंगे तो वो जो एरो आ रहा था वो गायब हो गया है। प्रिंट आउट में ये एरो नहीं आएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर मान लीजिए टेक्स्ट लिखना चाहते हैं कुछ तो वो भी इसी तरह से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मंथ ले लेते हैं जनवरी कॉमा फरवरी कॉमा मार्च। इसी तरह से आप कॉमा कर करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके कर देते हैं तो ये हमारे मंथ के नेम आ गए। यहाँ पे जो भी हम वैल्यू देंगे वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये ड्रॉप डाउन में कुछ भी सिलेक्ट करके ये वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, यहाँ से डेटा उठकर यहाँ पर कैसे आ रहा है। अगर मैं बिल नंबर 1 दे रहा हूँ तो बिल नंबर 1,29,000 आना चाहिए, तो ये उठ के ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। तो इसके लिए मैं दोबारा फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ आपको। इसको डिलीट करते हैं। अब मैं लगाता हूँ इक्वल टू वीलुकअप। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब इसको हमें बताना है कि हम क्या वैल्यू सर्च कर रहे हैं। तो हमें इसको बताना है, हमें D4 में जो वैल्यू लिखी हुई यानी कि D कॉलम में 4 नंबर सेल में ये यहाँ पर ये दिख नहीं रहा, इसमें जो वैल्यू आए वो हमें सर्च करनी है। तो मैं कर देता हूँ D4 कॉमा। अब हमें इसको बताना है कि किस एरिया में इसको ये वैल्यू सर्च करनी है। तो हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों सेल सेलेक्ट करेंगे हम और उसके बाद कॉमा। अगर मिल जाए तो उसको कौन सा सेल उठाना है, कौन से सेल की वैल्यू उठानी है। तो सेल नंबर 2, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, तो कॉमा 2 कॉमा 0 का मतलब ट्रू और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। तो ये इस एरिया में D4 कॉलम की, ये D4 कॉलम है, इसकी वैल्यू सर्च करेगा और यहां पर इंसर्ट कर देगा। अगली कमांड है फिल सीरीज नंबर या सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया है आपके लिए। ये शीट है, इसमें काफी सारा डेटा पड़ा हुआ है। अब क्या है कि मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में सीरियल नंबर डालना है। तो उसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं और 2 लिखते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग करते हैं
या फिर और कोई तरीका हम यूज करते हैं इसके लिए, लेकिन मैं सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूं। तो आपको अगर ये नीचे तक फिल करना है सीरियल नंबर, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, और दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एरो आ रहा है, इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये नीचे तक फिल हो जाएगा, आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरा नीचे तक इसको फिल कर दिया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसके डेटा के बीच में कहीं गैप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ब्लैंक है, तो क्या होगा, ये सीरियल नंबर जो फिल होगा ना वो यहाँ तक ही फिल होगा। एक बार आपको करके दिखा देता हूँ मैं। अब मैंने दोनों सेलेक्ट करके डबल क्लिक करूंगा तो ये केवल यहाँ तक फिल होगा, क्योंकि यहाँ पर गैप है। अगर यहाँ पर गैप नहीं है तो ये कंटिन्यू जहाँ तक डेटा फिल हुआ है ये वहीं तक लेगा। सपोज मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ तो ये नीचे तक ले लेगा, मतलब डॉट लगाने से भी ये फिल हुआ माना जाएगा। तो इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो अब ये नीचे तक पूरा फिल हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है बीच में गैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगली कमांड है फॉर्मेट पेंटर। ये ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर का है। इसका यूज हम तब करते हैं, मान लीजिए जब हम किसी सेल के फॉर्मेट की कॉपी करना चाहते हैं दूसरे सेल में। फॉर एग्जांपल ये ऊपर का मैंने ब्लैक कर रखा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ये जो फॉर्मेट है अब मैं इस कॉलम पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, फिर से मुझे एक फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा और ये ब्लैक करना पड़ेगा और वाइट करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, आपको इसको क्लिक करना है और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और जहां पर भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं आपको वहां पर सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली वही फॉर्मेट कॉपी कर लेगा। अब मान लीजिए दोबारा से मुझे इसको फिल करना है, तो मैं फिर इसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तो ये यहाँ पर भी यही फॉर्मेट ले लेगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको बार बार पेस्ट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन ये है, आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये मेरा परमानेंटली कॉपी हो गया है। अब मैं पेस्ट कर सकता हूँ, क्लिक करता जाऊंगा और पेस्ट होता जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये बार बार वही फॉर्मेट हो रहा है, और मैं पूरे पे भी एक साथ कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं पूरा ये वही आ गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑटो सम कमांड की। फॉर एग्जांपल आपको इस सब का टोटल करना है, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और ऑटो सम पे क्लिक करते हैं और आप एंटर कर देते हैं, तो ये टोटल इसका हो गया है। दूसरा तरीका कुछ लोग यूज करते हैं, इक्वल टू सम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट करते हैं और पूरा ऊपर तक सिलेक्ट करते हैं, सबसे ऊपर तक, और फिर ब्रैकेट बंद एंटर। दूसरा तरीका ये करते हैं। आपको सबसे सिंपल तरीका बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऑल्ट बटन और इक्वल टू बटन दबाना है और एंटर मार देना है। 2 सेकंड में ये कमांड पूरे डेटा का टोटल करके आपके सामने रख देगा। आपको कहीं माउस को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल ऑल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाना है और एंटर प्रेस कर देना है, ये पूरा टोटल ऑटोमेटिकली करके सामने रख देगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे सॉर्ट कमांड की। इसके लिए मैंने कुछ डेटा फिल किया है, ये स्टूडेंट के नेम लिए हैं और ये स्टूडेंट के मार्क्स लिए हैं। तो इसमें सॉर्टिंग हम लगाने के लिए इसको डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे और यहाँ पर जाएंगे कस्टम सॉर्ट पे। यहाँ पर हम सॉर्ट करना चाहते हैं नेम वाइज, तो नेम पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए नेम वाइज सॉर्ट हो चुका है A to Z के फॉर्मेट में। इस तरह से ये हमारी सॉर्टिंग हो गई है। ये देखिए यहाँ पर एक ही नाम के कई सारे स्टूडेंट हैं और उनके अलग अलग मार्क्स हैं। अब हम यहाँ सॉर्ट करना चाहते हैं कि जिसके सबसे कम मार्क्स हैं वो ऊपर आए, उससे ज्यादा वाला उसके नीचे और उससे ज्यादा वाला उसके नीचे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम जाते हैं सॉर्ट पे, कस्टम सॉर्ट पे। इसके अंदर हम 2 लेवल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम देंगे नेम से, उसके बाद एक ऐड लेवल करते हैं और यहाँ पर देते हैं मार्क्स से। तो यहाँ पर क्या होगा, नेम के हिसाब से ये सॉर्ट करेगा। उसके बाद अगर सेम नेम के कई सारे स्टूडेंट हैं तो वो फिर सॉर्ट करेगा उनके मार्क्स के हिसाब से, यानी कि जिस स्टूडेंट के सबसे कम मार्क्स हैं वो ऊपर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा वाला, उसी के बाद उससे बड़ा वाला। तो हम इसको कर देते हैं ओके। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकुर नाम के कितने सारे स्टूडेंट हैं
और हमने इसके मार्क्स तो सॉर्टिंग किया है, तो 3, 9, 26, 34, 98, 96। तो इस तरह से हम मल्टीपल लेवल में सॉर्टिंग लगा सकते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं। अब मैं यहाँ एक और कंडीशन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेल स्टूडेंट अलग आ जाएं और फीमेल स्टूडेंट अलग आ जाएं। उसके बाद ये सॉर्टिंग करे नेम वाइज, उसके बाद ये सॉर्टिंग करे मार्क्स वाइज। तो इसके लिए फिट डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सॉर्ट पे जाते हैं, कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं। यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले हमें बताना है कि मेल फीमेल के अकॉर्डिंग ये अलग अलग सॉर्ट कर दे। तो मैं कर देता हूँ जेंडर वाइज। इसके बाद ऐड लेवल करते हैं। उसके बाद हम इसको बताएंगे कि नेम वाइज सॉर्ट करे, और अगर स्टूडेंट का नेम सेम है तो वो सॉर्टिंग करे मार्क्स के अकॉर्डिंगली। तो एक लेवल और ऐड कर देंगे, यहाँ पर करेंगे मार्क्स। तो मैंने इसमें 3 लेवल इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जितने फीमेल स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, A to Z के फॉर्मेट में आ गए हैं। इसी तरह से मेल स्टूडेंट यहाँ आ गए हैं और उनके A to Z के फॉर्मेट में आ गए हैं, ABCD इस तरह से। ठीक है, अब जो नेम रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला हो रहा है, तो इसमें इसने सबसे छोटा वाला ऊपर लिया, उसके बाद 1 by 1 बड़ा करता गया। इसके बाद देखते हैं इस नेम के स्टूडेंट 3 है हमारे पास, और यहाँ पर भी जो सबसे कम मार्क्स वाला स्टूडेंट है वो ऊपर आ गया है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद उससे ज्यादा वाला। तो इस तरह से दोस्तों हम मल्टीपल लेवल में सॉर्टिंग लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं फाइंड डुप्लीकेट कमांड की। इस कमांड से आप डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट वैल्यू को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ईमेल आईडी की लिस्ट है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 294 ईमेल आईडी हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ईमेल आईडी ऐसी हैं जो कि कई बार रिपीट हो रही हैं। तो सबसे पहले डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें पहले डेटा को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस ऑप्शन पे जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, इसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स पे, उसके बाद हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर सबसे नीचे है डुप्लीकेट वैल्यू, इसको हम ओके करेंगे तो ये हमारे सामने डुप्लीकेट वैल्यू दिखा देगा। और अब हम ओके कर देंगे तो यहाँ पर इसने हमें डुप्लीकेट वैल्यू दिखा दी है, जो ईमेल आईडी डुप्लीकेट है वो हमें यहाँ पर दिखा दी है। अब हम डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे डिलीट करेंगे, उसके लिए हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं। 294 है यहाँ पर। अब देखिए हम रिमूव करते हैं, जाते हैं हम डेटा में, यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ये देखिए ये दिखा रहा है 43 डुप्लीकेट्स, ओके कर देंगे तो इसने 43 आइटम्स रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 251 रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। अगली कमांड है दोस्तों रिमूव ग्रिड लाइंस। ये जो आपके सामने ग्रिड लाइन दिख रही है एक्सेल के अंदर, तो इनको कैसे रिमूव किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको हर शीट में दिखाया है कि मैंने देखिए यहाँ पर ब्लैंक एरिया ले रखा है, तो इस तरह से कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नई शीट पे जाते हैं और हमें जाना पड़ेगा व्यू ऑप्शन पे। यहाँ पर ग्रिड लाइन का ऑप्शन दिया गया है, इसको हमें अनटिक करना है और अनटिक करने के बाद ये हमें पूरा पेज ब्लैंक मिल जाएगा। अब कोई ग्रिड लाइन आपको शो नहीं होने वाली है। तो आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। इसमें आप देख सकते हैं मैंने बिना ग्रिड लाइन के इसको कैसे बनाया है। ये कुछ मैंने डेटा बना लिया है यहाँ पे, और अगर अब हमें ग्रिड लाइन चाहिए तो मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे केवल इस डेटा में चाहिए ग्रिड लाइन, तो मैं यहाँ सिंपली बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा, उसके बाद ये बॉर्डर फिल हो जाएगा। दोस्तों अगला ऑप्शन है एक्सेल के अंदर पासवर्ड लगाने का। तो इसके अंदर मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक तो इस फाइल को जब हम खोलेंगे तो हम पासवर्ड कैसे लगाएंगे ताकि पासवर्ड डालकर ही एक्सेल की फाइल खुले। दूसरा ये है पासवर्ड ना लगाएं, डेटा केवल डिस्प्ले के लिए लगाएं, और अगर कोई चेंजेस करना चाहे तो चेंज ना हो, केवल डिस्प्ले कर सकता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले वाला। तो उसके लिए हम जाएंगे रिव्यू ऑप्शन पे और क्लिक करेंगे प्रोडक्ट शीट पर। यहाँ पर हमें पासवर्ड देना है, जो भी आपको देना है। 1 2 3 दे देता हूँ मैं, एंटर अगेन 1 2 3 या रिपीट पासवर्ड करना है और ओके करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो चेंज नहीं हो पाएगा, ये मना कर देगा। मैं केवल इसको देख सकता हूँ, ओके। और इसको फिर मुझे अनलॉक करना है तो फिर अनप्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे और अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये था केवल डिस्प्ले के लिए, मतलब आप किसी को फाइल अगर शेयर करते हैं वो चेंजेस नहीं कर पाएगा,
केवल देख पाएगा। अब दूसरा पासवर्ड ये है कि आप एक्सेल शीट को जब भी खोलेंगे तो आपके सामने वो पहले पासवर्ड पूछेगा, तब वो डेटा आपके सामने शो करेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल ऑप्शन पे और सेव एज में जाएंगे। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे, सपोज मैं डी ड्राइव में ले लेता हूँ और यहाँ पर हमें फाइल का नाम देना है। अब हम जाएंगे सेव करने से पहले टूल ऑप्शन पे, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है जर्नल ऑप्शन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें इसको पासवर्ड देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। अब हम इसको सेव कर देंगे। अब ये सेव हो चुका है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब इस फाइल को हम खोल के देखते हैं। तो अब यहां पर ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, मैं एंटर कर देता हूं 1 2 3 और ओके कर देता हूं। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं एक्सेल में पासवर्ड लगाने के। दोस्तों अगला ऑप्शन है फिल इफेक्ट। तो जैसे कि मैंने ये इस तरह से ये इफेक्ट डाला हुआ है, ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर में व्हाइट मिक्सिंग है, तो इसको हम इफेक्ट कहते हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि मैंने इनवॉइस फॉर्मेट में अप्लाई किया है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने इसके अंदर फिल इफेक्ट किए हुए हैं काफ़ी सारे। तो ये इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपने डेटा को अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, मैं सेल ले लेता हूँ बड़ा सा। अब ये देखिए इसमें हमें इफेक्ट डालना है। अब हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे फिल पर। फिल में जाने के बाद फिल इफेक्ट। अब यहाँ से हमें इफेक्ट का कलर देखना है। सपोज मैं डालना चाहता हूँ रेड कलर। अब इसमें यहाँ पर आपको शेड देना है, किस टाइप का शेडिंग स्टाइल आपको देना है। फॉर एग्जांपल मैं ये देता हूँ फ्रॉम सेंटर, ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये इस तरह का इफेक्ट इस पर आ जाएगा। और मैं यहाँ पर अगर कुछ भी लिखता हूँ तो काफी अच्छा लगेगा। इसको सेंटर कर देते हैं, इसको सेंटर यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से ये आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन है कि आप अपने सेल के अंदर 000 वैल्यू कैसे फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर 00 ये लगा देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर केवल एक 0 आता है और मैं चाहता हूँ यहाँ पर 4 0 आ जाए या 5 0 आ जाए, तो 5 0 नहीं आ पाते हैं। अगर जितनी बार भी मैं 0 लगाऊंगा एंटर करते ही वो एक 0 आएगा। या फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है 0001, तो क्या होगा, केवल 1 आ जाएगा। इस कंडीशन में हमें लगाना पड़ेगा ये वाला सिंबल। उसके बाद हमें जितने भी 0 देने हैं, जितने भी जो भी देना है, ये वैल्यू देने के बाद हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो सिंबल है वो गायब हो जाता है और हमारी वैल्यू बड़ी आसानी से वहाँ शो हो जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ आपको प्रिंट आउट में ये नहीं शो होगा। मुझे मान लीजिए 005 लिखना है, तो ये सिंबल मैं दूंगा 005 और एंटर। तो ये वैल्यू आपकी आसानी से शो होगी। प्रिंट आउट में वो सिंबल जो है ये वाला वो नहीं शो होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले आपके लिए और अच्छी और काम की वीडियोस लाने के लिए। इसी के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस के इंटीमेशन मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।